एवरीवन। तो आज है ये नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 8.3 के जो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं उसकी। लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 6th क्वेश्चन की। अब 6th क्वेश्चन के अंदर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, और इसके इक्वल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। अब हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि लेफ्ट हैंड साइड को हम हमेशा किस में कन्वर्ट रखा करेंगे, साइन में और कोस में। अब साइन में ये ऑलरेडी है, लेकिन ये किस में दे रखा है हमें, अंडर रूट में, और इक्वल वाली साइड में तो कोई अंडर रूट हमारे पास नहीं है। तो हमारी अब कोशिश क्या है, इसको अंडर रूट को हटाने की। अब अंडर रूट हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, रेशनलाइजेशन करना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, और इसका क्या है हमारे पास अंडर रूट। अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, हम रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे होती है उसमें जैसे माइनस है तो हम प्लस लगाते हैं, और प्लस है तो माइनस। अब करना क्या है, प्लस लगाया 1 प्लस साइन ए, इस टर्म से हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। आप साइड में लिखेंगे यहाँ पर बकायदा, क्या लिखेंगे हम, बाय रेशनलाइजेशन। हमने रेशनलाइजेशन लिखा और अंडर रूट के अंदर क्या करा, 1 माइनस साइन ए का साइन पलटा, 1 प्लस साइन ए वही डिवाइड कर दिया 1 प्लस साइन ए, और बीच में किसका निशान आएगा, मल्टीप्लाई का। अब आगे देखिए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। सिंपल सी बात है, एक नंबर है x माना, मल्टीप्लाई में क्या है, दूसरा नंबर x, तो ये क्या हो जाता है, x का स्क्वायर। अगर यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इस पूरे का स्क्वायर। अब नीचे क्या है, अब नीचे कुछ हो रहा है, नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब सेम चीज़ नहीं है। तो हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की एक आइडेंटिटी है जिसे हमने बहुत बार यूज़ करा है। क्या होता है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a का काम 1 करेगा, b का काम साइन करेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, इसे ऐसे लिखते हैं हम। अब इसको फिर से आगे लिखेंगे हम, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद अगेन हमने आइडेंटिटीज सीखी थी, मैं आपको एक बार दोबारा से आइडेंटिटीज वाला पेज दिखाती हूँ। ये था, इसमें हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी ये थी, क्या थी ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल। यहाँ पे हमने इसको 2 में बताया था, मैंने आपको याद है आइडेंटिटीज वाली वीडियो में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह भी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो हम यही काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम आइडेंटिटी साइड में मेंशन करेंगे कि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। अगर ये है तो यहाँ साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, कोस को यहीं। अगर हम साइन को उधर लेके जा रहे हैं तो उसके साइन पलट जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो मैं इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या करने वाली हूँ, 1 प्लस साइन ए ये पूरे का स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर। और अभी ये अंडर रूट साथ चल रहा है और ये पूरे का अंडर रूट है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अंडर रूट को भी डिवाइड करेंगे। हमने ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर दिया और नीचे वाले का अंडर रूट हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अब अंडर रूट अलग करने से क्या होगा, आपको पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो हमने क्या करा, इसे कट कर दिया सेम स्क्वायर से नीचे वाला। तो बच क्या गया, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग, 1 के नीचे कोस अलग, साइन ए के नीचे कोस अलग कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि अगर आप इनका एलसीएम लोगे कोस ए तो वापस हम यही पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें प्रूफ करना है तो उस केस में हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। अब 1 बाय कोस से हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, 1 बाय कोस से कितना होता है, सीकेंट ए, और साइन बाय कोस कितना होता है हमारे पास, टेंजेंट ए। ये भी हमने आइडेंटिटीज वाले में सीखा था। ये देखिए, ये आइडेंटिटी 1 बाय कोस कितना होता है हमारे पास, ये 1 बाय कोस कितना होता है हमारे पास, सीकेंट। और दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है, साइन बाय कोस टेंजेंट, ये साइन बाय कोस टेंजेंट। तो हमने इन दोनों ही आइडेंटिटीज का यूज़ किया है यहाँ पर, और जिससे जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसके साथ हमारा ये 6th वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और इसे हमें प्रूव करना है टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करेंगे हम। हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, दोनों के पास साइन थीटा है, एक के पास 1 बार है, एक के पास 3 बार है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया। जैसे अगर मैं ये बात करूँ इस तरीके से, क्यूब एक्स वाली फॉर्म में होता तो हम एक्स कॉमन लेके ऐसे लिख देते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करें, साइन थीटा दोनों के पास है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 1, माइनस का निशान आ जाएगा 2। साइन क्यूब था, 3 थे, 1 बाहर चला गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे कोस क्यूब है, एक जगह कोस है, तो इसमें भी हम क्या कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा। 3 क्यूब थे, मतलब सॉरी 3 कोस थे, 1 बाहर ले लिया, तो हमारे पास अंदर कितने बचेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का निशान, कोस थीटा बाहर गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब यहाँ पर देखिए, अब साइन थीटा बाय कोस थीटा, अगर मैं इसको देखूँ, मेरा टेंजेंट तो बन गया है ना, मुझे प्रूव यही करना था, मेरा बन गया, तो यानी कि ये चीज़ कटेगी तभी मेरा टेंजेंट आएगा, वरना ये तो मेरे साथ साथ में प्रॉब्लम कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक को बदलेंगे। साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, हम या तो साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, या फिर इसकी जगह कौन सी आइडेंटिटी कह रही हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पढ़ा है। या तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, अगर साइन स्क्वायर की निकालोगे तो ऊपर रखेंगे, तब सारा कोस में बदल गया, या फिर कोस की निकाल लो, फिर वो नीचे रख दो, फिर सारा किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले साइन स्क्वायर लगा रही हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर। मैं इस वैल्यू को यहाँ रखूँगी, इसको टेंजेंट थीटा ही कर देते हैं, हमें पता है, तो उसको टेन थीटा कर दिया। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस 2 और ब्रैकेट लगाएंगे। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम गड़बड़ करेंगे, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिना ब्रैकेट लगाए सॉल्व नहीं करना। ये टेंजेंट हो गया, 1 माइनस ऐसे का ऐसे ही है, 2 ऐसे का ऐसे ही है, साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने, नीचे वाली चीज़ सेम है। अब आगे देखेंगे, टेंजेंट थीटा 1, अब ये माइनस का 2 अंदर जाएगा, जब बाहर माइनस होते हैं अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। ये कितना हो जाएगा, -2, और ये माइनस है, बाहर माइनस है, तो ये तो प्लस का हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। दोबारा देखेंगे, -2 को 1 से करना है पहले, तो क्या हो जाएगा, -2 ही, -2 को माइनस कोस स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट थीटा। अब 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सेम है, थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है सिर्फ, अब हम उसको भी क्या करते हैं, प्रॉपर लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। -1 और डिवाइड में क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सेम हो गया, मल्टीप्लाई में पढ़े हैं तो ये पूरे पूरे कट के, और ये किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट थीटा की। यही था जो हमें प्रूव करना था। तो एंड में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव, हैंस प्रूव्ड। तो यहीं पर हमारा 7th क्वेश्चन डन होता है। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारी, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेकेंट ए होल स्क्वायर, और इक्वल में हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब वैसे तो मैं आपको लगभग सभी क्वेश्चन में क्या कहा था कि साइन और कोस में बदलना है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि साइन और कोस में बदले, तो इसको आप थोड़ा नोटेशन लगा के रख सकते हैं, या कुछ अलग से अपनी आइडेंटिटी बना लीजिएगा पहचान कि ये क्वेश्चन साइन कोस में बदल के नहीं होगा। ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बहुत ईजी है। देखो अब इसमें स्क्वायर है, याद है मैंने आपको एक गलती बताई थी कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, साथ में क्या आता है उसके 2ab। तो बस हमें इसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अब इसको खोलेंगे। आप पहले पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखना जब एग्जाम में करोगे, लेकिन मैं डायरेक्टली यहीं से कर रही हूँ। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, ये साइन ए प्लस कोसेकेंट ए पूरे का होल स्क्वायर है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो पहले क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस
कोसिकेंट स्क्वायर ए और फिर 2ab, 2a की जगह साइन ए, बी की जगह कोसिकेंट ए, प्लस फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर ए और सेम क्या हो जाएगा 2 कोस ए और सीकेंट ए। तो हमने अभी जस्ट कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ स्क्वायर फॉर्मूला खोला है उसका। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इनको एक साथ लिखो, क्यों? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है। तो पहले मैं सिर्फ एक साथ लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, फिर ये कोसिकेंट स्क्वायर को यहीं रख दूँ। अब इधर वाले पोर्शन में ध्यान से देखेंगे, मैं इस कोसिकेंट को 1/sin लिख सकती हूँ। वैसे हमने कहा था हमें स्टार्टिंग में नहीं बदलना, यहाँ बदल सकते हो कि मुझे जो चाहिए वो तभी बनेगा। तो कोसिकेंट को क्या लिखा 1/sin। अब इस साइन से ये साइन कट हो गया, यहाँ पर क्या बचा सीकेंट स्क्वायर प्लस 2 कोस ए। सेम मैं सीकेंट को भी लिख सकती हूँ 1/cos ए। अगर आपको इस स्टेप में डाउट हो रहा है कि ये मैंने कैसे लिखा, तो यानी कि आपकी आइडेंटिटीज़ वाला पोर्शन वीक है, तो एक बार आइडेंटिटी वाली या तो वीडियो देख लेना या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक में से वो सारी चीज़ रिवाइज करो। अब आगे देखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी हमने आइडेंटिटी सीखी थी। कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1, तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली 1, एग्जाम में अगेन कह रही हूँ साइड में मेंशन करके आओ गई आइडेंटिटी कि ये 1 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पुट करा है। तो क्या बच गया हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर है प्लस ये 2 रह गया, 2 × 1, वहाँ सीकेंट स्क्वायर है, कोस से भी कोस कट गया, क्या रह गया 2। तो ये क्या हो गया 1 + 2 3 + 2 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर है प्लस सीकेंट स्क्वायर है। अब हमारे पास जो प्रूफ करना था वो तो आया नहीं, वो तो टेंजेंट कोट में है। अब हमने ये वाली भी तो आइडेंटिटीज करी थी ना कि कोसिकेंट स्क्वायर की भी आइडेंटिटी होती है। क्या होती है कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी? 1 + कोट स्क्वायर है। सीकेंट की क्या होती है? 1 + tan स्क्वायर है। ये 3 आइडेंटिटीज थी जो हमारी, ये वही वाली है। उसके बाद अब क्या होगा 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारा जो प्रूफ करना था वही चीज़ आ गई हमारे पास। तो इससे हमारा क्या हो गया 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और दूसरी ब्रैकेट वो मल्टीप्लाई में है यानी सीकेंट ए माइनस कोस ए, और इक्वल में हमें प्रूव करना है 1/टेंजेंट ए प्लस कोट ए। अब इस क्वेश्चन में भी आपके पास जो एनसीईआरटीज़ हैं उनमें लिखा हुआ है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है, बट ये ध्यान रखना एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करो। बाय चांस अगर एग्जाम में कोई और क्वेश्चन है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखें, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो या एक पर्टिकुलर जगह स्टक हो गए हो, तो आपने जो दूसरी वाली साइड है उसको भी सिंप्लीफाई कर देना। तो हो जाता है कई बार हमारे पास एक साइड से सॉल्व नहीं हो रहा होता, वो दोनों साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व करते हैं तो वो प्रूव हो जाती है चीज़। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे हम। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, मैं इस पूरे को नहीं लिख रही हूँ, अगेन यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगेन एग्जाम में अगर आपके पास आता है पहले ये लिखेंगे फिर आगे का करेंगे। तो वही प्रोसीजर साइन कोस में बदलने वाला। कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। वापिस से सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कोस ए। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए, ये हमने बहुत बार कर लिया तो इसीलिए मैं अब इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी एलसीएम वाले स्टेप को। आपको अगर डाउट है तो आप क्या करेंगे पिछले वाला एक बार वीडियो दोबारा से जहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ था उसको देखेंगे, ठीक है। स्टिल एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या करा साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए, ऊपर 1 नहीं आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही वाला कॉन्सेप्ट। अगर डाउट है इसका एलसीएम लेके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, यहाँ पे 1 है, कोस मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन हमारी ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, कोस स्क्वायर ए ये है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए। इन आइडेंटिटीज़ को हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि एकदम से किसी भी क्वेश्चन में यूज़ हो रही होती है, तो हमें अगर प्रैक्टिस होगी तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। सिमिलरली 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो उसको उधर ले जाते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर के। तो इस वाले पोर्शन में जहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर है हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर और नीचे क्या है कोस है।
अब यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई में पड़े हैं और ये दोनों डिवाइड में, ये साइन ए से एक कट जाएगा स्क्वायर से, यहाँ कोस ए है वो स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर कोस ए और साइन ए, ये चीज़ बच गई। अब राइट हैंड साइड में तो कुछ हो रहा है, वो चीज़ तो हमारी प्रूव नहीं हुई, तो हम देखते हैं कि हम राइट हैंड साइड को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, 1/टेंजेंट ए, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको दोबारा, टेंजेंट ए प्लस कोट ए, इसे भी साइन कोस में बदलेंगे। वो कैसे, 1 ऊपर रहेगा, टेंजेंट को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन ए। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे वाले का एलसीएम, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं तो दोनों ही नीचे आएंगी। अब कोस ए को डिवाइड करोगे तो कोस ए तो कट जाएगा, साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई, एलसीएम लिया जस्ट, साइन स्क्वायर ए और बीच में प्लस का निशान है तो वहाँ प्लस का निशान रहेगा। साइन ए के साथ जब करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ऊपर साइन से साइन कटेगा, क्या बचेगा, कोस ए, कोस ए को ऊपर से मल्टीप्लाई, क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए। मैं अगेन इसको साइड में बता देती हूँ, अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। साइन ए बाय कोस ए प्लस कोस ए बाय साइन ए था हमारे पास, हमने क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, कोस ए साइन ए। फिर हम एलसीएम कैसे लेते हैं, नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए, साइन ए को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। फिर साइन ए को साइन ए से इधर वाले से डिवाइड करोगे, कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए, कोस ए को मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये ऊपर लेके जा सकते हैं हम, ऊपर कैसे, जैसे अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है 1 और यहाँ पे है 2/3 या फिर x है, ये कुछ भी ले लो, तो ये ऊपर जाता है कैसे होता है, पलट जाते हैं 3/2, तो सेम ये भी पलट जाएगा 1, ये वाला हिस्सा जो नीचे है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमने अब भी पढ़ा, ये आइडेंटिटी है ना, कितनी होती है, 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 1, ऊपर क्या रह गया, कोस ए साइन ए। अब नीचे 1 है, 2/1 3/1 तो वो 2 ही होता है, 3/1 3 ही होता है, तो ये भी कितना होगा, कोस ए साइन ए ही होगा। तो मुझे यही प्रूव करना था। बस इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करा है, हमने राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करा है। सो होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारी ये है, 1 + tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + कोट स्क्वायर। इसमें 2 चीज़ें हैं, मतलब पहले तो हमारे पास 2 होती थी, अब 3 चीज़ें हैं जिसमें हमें 1 + tan स्क्वायर बाई 1 + कोट स्क्वायर है, इसे भी टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है, और 1 - tan a बाई 1 - कोट a, इस पूरे का स्क्वायर, इसे भी tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें इस बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो होती थी अभी तक, अब इस बार लेफ्ट भी है, राइट भी है और मिड वाली भी है। तो हमारी कोशिश होगी पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इसे, और देन हम इस पे पहुंच जाएंगे। इस क्वेश्चन को उठाते हैं हम। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, किसी का कोई मेथड हो सकता है, किसी का कोई मेथड, बट मेन बात क्या है, हमें इस पे पहुंचना है। तो मैं आपको कोशिश करूंगी दोनों मेथड बता दूं, आपको जोन सा सही लगे वो वाली अप्रोच लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट ईजी मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + कोट स्क्वायर ए। डायरेक्टली हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर, तो मैं इस 1 + tan स्क्वायर की जगह डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, सीकेंड स्क्वायर। 1 + कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंड, तो हम डायरेक्टली उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंड स्क्वायर। फिर सीकेंड स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/कोस स्क्वायर। सीकेंड को लिख सकते थे हम, तो स्क्वायर में भी हम लिख सकते हैं, और इसको हमने लिख दिया 1/sin स्क्वायर। अब ये वही वाली टर्म है, 3/4 ऊपर लेके जाएंगे वो ऑपोजिट, मतलब उल्टे हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी वही करा, साइन स्क्वायर a बाय 1, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर a बाय कोस स्क्वायर a। अब साइन बाय कोस टेंजेंट होता था, तो साइन स्क्वायर a बाय कोस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट स्क्वायर है, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब एक तरीका तो ये है इसको करने का, दूसरा तरीका है साइन कोस में बदल के। वो कैसे, इसी को देखिए, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर है, नीचे 1 + कोस स्क्वायर a बाय साइन स्क्वायर a। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लोगे तो ये कोस स्क्वायर एलसीएम आएगा, और ऊपर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, 1 + 1/2।
तो क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे भी एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लिया साइन स्क्वायर ए, यहाँ 1 है इसका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्या करा हमने अभी तक, सिर्फ इसको बदला साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर में, कोट को बदला कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर में, फिर एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर ए, यहाँ कोस स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई, और ये मेरा बीच वाला जो है इन्हें डिवाइड कर। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का हो तो क्या हो गया 1 बाय कोस स्क्वायर है, नीचे क्या हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर है, फिर इसको भी लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1 ऊपर ले गए, सेम चीज़ क्या बन गई टेंजेंट। तो पहले वाले हिस्से से यहाँ तक जाने के 2 तरीके हैं, दोनों करवा दिया, जोन सा इजी लगे वो यूज़ कर लेना। अब हमारे पास क्या रहेगी हमारी मिड वाली चीज़, जिसे हमें इसके इक्वल शो करना है। तो मिड वाली चीज़ को मैंने यहाँ अलग से लिख लिया है। अब इसको भी हम क्या बदलेंगे साइन बाय कोस में, या फिर अगर आपको और इजी तरीका लगाना है तो इसके भी 2 हैं, बट इजी वाला चला लेते हैं। कोट को लिख देते हैं हम 1 बाय टेंजेंट, क्या लिख देंगे हम 1 बाय टेंजेंट। उससे फ़ायदा क्या, मुझे प्रूफ टेंजेंट करना है ना, तो सारा क्वेश्चन किस में बदल जाएगा टेंजेंट में बदल जाएगा। तो हमने लिखा 1 माइनस टेंजेंट ए, यहाँ पर क्या लिख दिया 1 बाय टेंजेंट ए और स्क्वायर। फिर हम क्या लेंगे नेक्स्ट में, ऑब्वियस है एलसीएम लिया जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 10a माइनस 1 बाय 10a, और ये मेन वाली डिवीजन है ये ध्यान रखना का स्क्वायर। 1 माइनस 10a, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10a हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 10a माइनस 1 और इस पूरे का स्क्वायर। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है टेंजेंट स्क्वायर है, वो मतलब मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, तो कटने चाहिए, लेकिन ये कट भी सकते हैं, सिर्फ फ़र्क किसका है एक माइनस का। तो हम क्या करेंगे एक माइनस को कॉमन, 1 माइनस टेंजेंट ए, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेती हूँ तो टेंजेंट किसका हो जाएगा प्लस का, और जो 1 प्लस का वो किसका हो जाएगा माइनस का। तो मैं इस वाले की जगह क्या करूँगी ये लिख दूँगी, तो मैंने लिख दिया माइनस टेंजेंट ए माइनस 1 टेंजेंट ए, नीचे है टेंजेंट ए माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर। क्या करा हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज, अब ये ऊपर नीचे कट सकता है, क्या बचा माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस टेंजेंट ए का स्क्वायर, कितना हो गया टेंजेंट स्क्वायर ए। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हमने दोनों चीज़ों को क्या करा, इस वाले पोर्शन को भी इस वाले पोर्शन को भी tan स्क्वायर ए के इक्वल शो कर दिया। तो इसी के साथ हमारी जो ये वाली वीडियो है वो एंड होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।